हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। तेजस और एम का ही नहीं, एचएएल अब छोटे भारतीय रॉकेट भी बनाएगा। समझिए इसके मायने। एसएसएलवी प्रौद्योगिकी का एचएएल को हस्तांतरण भारत के निजीकरण के प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है। भले ही यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना हो, इसमें वैश्विक छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत की स्थिति को बढ़ावा मिलने, घरेलू अंतरिक्ष उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लड़ाकू विमान बनाने के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल अब छोटे भारतीय रॉकेट बनाएगा और साथ ही ऑपरेट भी करेगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीक ट्रांसफर करने की घोषणा की है। यह घोषणा के अध्यक्ष पवन गोयनका ने की है। डॉक्टर गोयनका ने इस तकनीक ट्रांसफर के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2 साल की सहायता के बाद में एचएएल स्वतंत्र रूप से कमर्शियल आधार पर एसएसएलवी रॉकेट का निर्माण, मार्केटिंग और लॉन्च के लिए जिम्मेदार होगा। यह पिछली प्रथाओं से अलग है, जहां रॉकेट इसरो या उसकी कमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की ओर से बनाए जाते थे। इस ट्रांसफर का उद्देश्य एचएएल को ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च बाजार में एक कमर्शियल इकाई के रूप में संचालित करने के लिए और सशक्त बनाना है। तकनीक ट्रांसफर के लिए चयन प्रक्रिया में 2 चरणों का कठोर मूल्यांकन शामिल था। शुरुआत में 9 में से 6 उद्योगों को कड़े पात्रता मानदंडों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। दूसरे चरण में 3 उद्योगों को अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड बेंगलुरु, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ये तकनीकें व्यावसायिक बोलियां प्रस्तुत की। गहन मूल्यांकन के बाद में 511 करोड़ की सबसे अधिक बोली के साथ विजेता के रूप में उभरा है। डॉक्टर पवन गोयनका ने कहा है कि जब भारत 2033 के लिए निर्धारित $14 बिलियन के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को साकार करने की ओर देख रहा है, एक मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को सक्षम करना अनिवार्य है। एसएसएलवी तकनीक ट्रांसफर भारत के परिवर्तनकारी कमर्शियल अंतरिक्ष खंड में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किसी कंपनी को संपूर्ण तकनीक ट्रांसफर करने का पहला उदाहरण है। इस तकनीक ट्रांसफर समझौते के तहत एचएएल के पास स्वतंत्र रूप से एसएसएलवी प्रक्षेपणों का निर्माण और कमर्शियल लॉन्च करने की क्षमता होगी। इसरो ने अपने नवीनतम एसएसएलवी लॉन्चर के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए से कम खर्च किए हैं। इसके 3 सफल टेस्ट हो चुके हैं और एसएसएलवी की प्रति लागत लगभग 30 से 35 करोड़ होने की उम्मीद है। इसका वजन 120 टन और 34 मीटर ऊंचा है और एक रॉकेट को 1 सप्ताह से भी कम समय में जोड़ा जा सकता है, जो कि एक बेहतरीन टर्न राउंड समय है। एसएसएलवी 500 किलोग्राम के वजन वाले उपग्रहों के लिए ऑन डिमांड लॉन्च सेवा के लिए एक विशिष्ट बाजार की सेवा करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मूल्य निर्धारण बहुत प्रतिस्पर्धी है। एचएएल 6 से 8 रॉकेट लॉन्च करेगा। बी सेनापति ने बोली जीतने पर गर्व व्यक्त किया और छोटे उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को गुणवत्ता और विश्वसनीयता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एचएएल को प्रतिबद्धता पर जोर दिया। वैश्विक स्तर पर छोटे उपग्रह लॉन्च की बढ़ती मांग को देखते हुए एसएसएलवी तकनीक का व्यावसायिक क्षमता पर चर्चा की। उन्होंने अनुमान लगाया कि एचएएल प्रतिवर्ष 6 से 8 प्रक्षेपणों की शुरुआत कर सकता है। इसके अंत तक 10 से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि एनएसआईएल वर्तमान में 15 एसएसएलवी रॉकेट बना रहा है, जिन्हें एचएएल के अनुबंध निष्पादन शुरू होने से पहले लॉन्च किया जाएगा। डीआरडीओ ने एचएएल को एसएसएलवी की तकनीक सौंपी है, जिससे इसको कमर्शियल किया जा सके और भारत ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा के अपने देश को और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। भारत माता की जय।